नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 की इस स्पेशल शो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ पर, उसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। बात है डीजल की सप्लाई। आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा डिसरप्शन है, रुकावटें हैं और उसकी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री पर संकट बढ़ने वाला है। आपके जो मोबाइल के टावर्स आप देख रहे हैं उनमें प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है आपको कुछ समय बाद प्रॉपर तरीके से सिग्नल्स ना मिलें, आप ठीक से बात ना कर पाएं। तो क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ मुद्दा है, उसे समझेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए एज ऑलवेज हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा जी। नमस्कार सर। थैंक यू। सर पहले ये थोड़ा सा मामला आप ब्रीफ कर दें कि आखिर है क्या। डीजल की सप्लाई में रुकावट हमें पता है, इस समय जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से, और उसकी वजह से दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका टेलीकॉम इंडस्ट्री से क्या कनेक्शन है, क्या संकट आने वाला है? नहीं, देखिए रोहित, एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ डीजल की सप्लाई की दिक्कतें नहीं हैं। दो समस्याएं इस वक्त सामने हैं। एक है, चूंकि गर्मियों का सीजन है, पीक पे एनर्जी की डिमांड है जी। और इस वजह से कई राज्यों में बिजली की आपूर्ति में बाधा आ रही है। लंबे लंबे पावर कट्स हो रहे हैं। एग्जैक्टली। चाहे उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो और दूसरे उड़ीसा हो, ऐसे कई राज्य हैं। जी। इसके साथ जो डीजल की सप्लाई का एक इश्यू है, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का इश्यू है। यानी मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस है उसकी वजह से देश में क्रूड ऑयल की आवक में कमी आई है। सरकार को 4 बार दाम बढ़ाने पड़े हैं और इस सब के बावजूद, हालांकि सरकार कह रही कि पर्याप्त सप्लाई है, 78 दिन का स्टॉक है, इसके बावजूद कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कई जगहों पर जो पेट्रोल पंप है वहां से पर्याप्त मात्रा में या बल्क में जिनको डीजल चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब इसका आपके टेलीफोन से क्या संबंध है? दरअसल जो जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, जियो हो गया, आपका एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया या आपका वोडाफोन आइडिया हो गया, ये सब आपके टावर के जरिए आपको जो सिग्नल है या आपके मोबाइल फ़ोन उस तरह से चलते हैं। जी। ये सारे के सारे जो टावर हैं, इनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टिका हुआ है एनर्जी पर। यानी या तो बिजली की सप्लाई मिले या फिर डीजल की सप्लाई मिले, बैटरी की सप्लाई हो। यानी बैटरी के अब जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो टावर कंपनियां हैं, उन्होंने अपने इंस्टॉलेशंस में बैटरियां भी लगा ली हैं कि अगर डीजल भी नहीं है और पावर नहीं है तो बैटरी की सप्लाई से आपका नेटवर्क चलता रहे। अब ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पे उलझ गया है और एक जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसके साथ एक हाल में ही एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें सेल्यूलर ऑपरेटर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आपका दीपा जिसे जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन है वो, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, टावर कंपनियां हैं और जो इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, इन सब की सरकार के साथ एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में इस मसले को बहुत प्रोमिनेंटली उठाया गया और ये कहा गया कि अगर ये मसले नहीं सुलझे तो हो सकता है कि मोबाइल पर आपका सिग्नल आना बंद हो जाए। हो सकता है कई जगहों पर आपको डिसरप्शन का सामना करना पड़े, जहां नेटवर्क ना मिले, जहां इंटरनेट ना चले। तो इस वजह से देश के जो लाखों करोड़ों मोबाइल फ़ोन हैं वो दरअसल इस डीजल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस की वजह से यूज़र्स को बड़ा सफ़र करना पड़ सकता है। दैट मीन्स कि जो गर्मी का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पावर कट्स हो रहे हैं, उसका बिल्कुल इम्पैक्ट अब आपके टेलीकॉम, आपके मोबाइल फ़ोन, उनके टावर्स पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। राइट। पर सर क्या इसका मतलब हम ये भी समझा जाए कि अगर ये डिसरप्शन की वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री पे दबाव पड़ेगा और उनके पावर ग्रिड्स या टावर्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो वो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्राइजेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है भविष्य में क्या उनको, क्योंकि डीजल महंगा लेना पड़ेगा अगर बिल्कुल पावर कट होंगे, बिजली नहीं होगी तो वो बिल्कुल। कहीं डीजल, इनडायरेक्टली हम पे आएगा। हाँ बिल्कुल। अब इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो टेलीकॉम का जो आपके पास सिग्नल आती है, जो आप मोबाइल चलाते हैं, उसका बैकएंड में दरअसल टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर कॉस्ट क्या बैठती है। जी। जो टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू है, वोडाफोन, जियो, आइडिया, वोडाफोन आइडिया और आपका जियो या एयरटेल, इन कंपनियों का, उसका 10 से 12% हिस्सा रोहित जो है वो आपका एनर्जी कॉस्ट का होता है। यानी अगर कोई कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो उससे उसके 10 से 12 रुपये तो आपका बिजली का खर्च, डीजल का खर्च, इस सब में चला जाता है। Right. तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है इनकी कमाई का जो कि एनर्जी में चला जाता है। अब जो टेलीकॉम जो टावर हैं वहाँ पे सालाना
तकरीबन 100 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। और अभी जो पिछले 4 बार में जो सरकार ने दाम बढ़ाए हैं डीजल के, वो तकरीबन 7.5 रुपये पर लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो जो इन कंपनियों का कहना है, उनका ये कहना है कि साहब सीधे तौर पर हमारा जो खर्च है वो 750 करोड़ रुपए साल का बढ़ जाएगा इस बढ़ोतरी की वजह से। तो ये लंबा चौड़ा खर्च है। अब आ जाइए बिजली की बात पर कि साहब बिजली का क्या हिसाब किताब है। बिजली का जो कंपनियों का कहना है कि साहब हर साल 5,000 करोड़ यूनिट बिजली ये खपत करते हैं ये टावर पूरे देश भर में। और अगर 8 रुपये यूनिट के हिसाब से अगर आप रेट मान लीजिए तो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की खपत होती है बिजली की। तो एक ये लंबा चौड़ा खर्च दरअसल इनका यहाँ पे बैठता है। अब जो आपने बात कही कि क्या कीमतें जो है वो बढ़ सकती हैं, आपके रिचार्ज महंगे हो सकते हैं। सीधे तौर पे आप देख लीजिए कि 7.5 रुपये की ये बढ़ोतरी आपकी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो कब तक इसको बेयर कर पाएंगे। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अलावा आपकी बात आगे चली जाती कि साहब जो है बिजली का कट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन है दीपा, उन्होंने सरकार से ये डिमांड की है कि साहब जो इलेक्ट्रिसिटी राइट्स का जो एक्ट है उसके तहत जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगातार यानी 24/7 बिजली की सप्लाई आपकी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि साहब भले आप 24 घंटे न दे पाएँ, 1-2 घंटे की अधिकतम जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में है वो कट होना चाहिए, लेकिन राज्यों में कई घंटों के कट यहाँ पर हो रहे हैं। और उसके साथ आप अगर डीजल की सप्लाई को जोड़ लेंगे तो एक बड़ी क्राइसिस यहाँ पे दिखाई दे रही, जो सरकार के कान तक अब ये बात पहुँचा दी गई है। राइट, बट स्टिल सर मतलब पॉइंट इज कि टेलीकॉम कंपनियां तो पहले ही आरपू के बोझ तले दबी हुई हैं कि वो नहीं हमारे बाहर की कंट्रीज के मुकाबले कंपैरेटिवली कम है। तो एक तरफ से दोहरी मार हो गई उनके लिए, तो ये तो बढ़ाने तय है, तो आम जनता पे बाहर आने वाला है। बिल्कुल, और ये बात पहले से चल रही है कि जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर जो है आपका रिचार्ज महंगा कर सकते हैं। और अभी हाल में ही आप समझिए कि एयरटेल ने जो अपनी प्रायोरिटी जो 5G या प्रायोरिटी जो पोस्टपेड सर्विस लॉन्च की है वो भी सीधे तौर पर आपको डिस्क्रिमिनेट करता है। आपका जो नॉर्मल एक प्रीपेड यूजर है उसके बजाय आपके पोस्टपेड यूजर को। तो कंपनियां इस फिराक में दरअसल लंबे वक्त से हैं कि कब उनको मौका मिले और कब अच्छी खासी बढ़ोतरी वो करें। और खबरें इस तरह की भी है कि कम से कम 15% का इजाफा टैरिफ में हो सकता है, कर सकते हैं। और ये सब बातें हैं तब जब सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए थे। अब अगर इसको कंपाउंड कर लिया जाए तो ये अच्छा खासा बिल टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर बैठ रहा है और वो सीधा बिल आपके कंज्यूमर्स के खाते में जुड़ेगा। हो सकता है अगले कुछ दिनों में ही टैरिफ हाइक की खबरें आने शुरू हो जाएं। तो यानी ये तो वार्निंग सिग्नल कह दीजिए, एक रेड अलर्ट की तरीके से कि आम लोगों पर इनडायरेक्टली अभी दिखाई दे रहा है लेकिन डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सर इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन, मतलब क्राइसिस का तो अंत कोई होता दिख नहीं रहा, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर देखा जाए। ग्लोबल नहीं ख़त्म होगा तो यहाँ भी ऑप्शंस कमी है। एक सॉल्यूशन इसका जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने निकाला, उन्होंने एक काम जो किया है खासतौर पर वोडाफोन आइडिया ने, उन्होंने अपनी बहुत सारी साइट्स को सोलर पावर्ड कर दिया है। बैटरी का इंस्टॉलेशन तो पहले ही किया था ताकि जो बिजली आए उससे आप बैटरी अपनी रिचार्ज कर लें, उसके बाद टावर को चला लें ताकि डीजल की खपत कम हो। अब सोलर पर डिपेंडेंसी बढ़ा रही है कंपनी ताकि बिजली और आपका जो डीजल है दोनों पर आपका जो भरोसा है या निर्भरता है वो आपकी यहाँ पर कम हो। तो एक तरीका ये है कि आप सोलर पावर पर शिफ्ट हों, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। रातों रात आपका जो लाखों जो टावर हैं उनको सोलर पावर्ड नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसके जरिए आप ये समझिए कि जो कॉस्ट है, जो 40,000 करोड़ रुपए आपकी केवल और केवल बिजली की खपत है, उसको जाहिर तौर पर कम जरूर कंपनियां कर सकती हैं। राइट, तो समस्याएं बड़ी हैं। अब सरकार की मुश्किल ये है, माफ़ कीजिएगा, कि आम घरों को बिजली की सप्लाई कराए या टावर्स को बिजली की सप्लाई करे। क्योंकि कई राज्यों में स्थितियां ये हैं कि अब जो जिस तरह का अल नीनो की वजह से
जो पूरा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हम देख रहे हैं, मई में ही 45 डिग्री 44 डिग्री का टेम्परेचर है, वहाँ सरकार के सामने मुश्किल ये है कि सरकार जो पीक पावर डिमांड है उसी को पूरा नहीं कर पा रही। गांव देहातों में आप जाकर देखिए तो बहुत बड़े लेवल पर बड़े बड़े पावर कट वहाँ पे हो रहे हैं। तो सरकार की पहली जो प्रायोरिटी है वो है आम घरों तक बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करना। उसके बाद सरकार ये देखेगी कि आपको किस तरह से जो टावर हैं या बाकी के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ सप्लाई दी जा सकती है। पर ये तो डायरेक्टली देखा जाए ये चीज़ भी आम लोगों से जुड़ी है। टावर काम नहीं करेंगे तो बिल जुड़ के लोगों के हाथ में आ जाएगा कि एक्स्ट्रा पैसा पे करना है। डेफिनेटली जैसा कि सर ने कहा, सोलर पावर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि डीजल हो या फिर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती रहे, वो ऑप्शंस थोड़े सीमित दिखाई दे रहे हैं फिलहाल की स्थिति में। लेकिन भविष्य में चीज़ें बेहतर हों ये उम्मीद की जा सकती है। सर, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए थैंक्स। आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।